स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोएक्टिव माइंड्स। पिछले वीडियो में हमने जो एंशियंट इंडिया का इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू किया था, तो वहां पे हमने एक्सपोर्ट्स देखे थे, क्या क्या एक्सपोर्ट्स होता है। तो आज हम लोग देखेंगे सुमेरियन टेक्स्ट्स। द सुमेरियन टेक्स्ट्स रेफर टू ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, मेलुहा नाम का, विच वाज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। इंडस रीजन के रीजन को नेम दिया गया था मेलुहा। तो सुमेरियन टेक्स्ट रेफर करता है ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा। शतुघाई एंड मुंडीगाक वेर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। ये नाम कुछ हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही हो, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये शतुघाई है और मुंडीगाक है, जो कि इंडस साइट्स हैं, अफगानिस्तान में पाए गए थे। सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू टू इंटरमीडिएट स्टेशंस, दो इंटरमीडिएट स्टेशंस को भी रेफर करते हैं। दिलमन जो कि बहरेन का है, एंड मकान जो कि मकरान कोस्ट का है। सूसा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेर हरप्पन सील्स वेर फाउंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सूसा एंड उर ये मेसोपोटामियन प्लेसेस ही हैं जहां पर सील्स पाए जाते थे। ठीक है, हरप्पन सील्स वेर फाउंड। द हरप्पन्स वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। सबसे, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हरप्पन्स ही हैं जो फर्स्ट कॉटन का प्रोडक्शन किए हुए थे। इट वॉज कॉल्ड सिंदौन, सिंदौन बाय द ग्रीक्स। ग्रीक्स इसको सिंदौन बोलते हैं। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं था। बार्टर सिस्टम उस समय एज्यूम किया जाता है कि बार्टर सिस्टम से काम चलता था। और लोथल जो है सबसे एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो लोथल जो है सबसे एंशियंट पोर्ट में से है। इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन, पहले अर्बन था, जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है। जिन लोगों को गेस करना पड़ता है एग्जाम्स में, वो लोग सोचते होंगे अर्बन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस सिविलाइजेशन प्राइमरीली अर्बन था। कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में, बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज ए क्लास ऑफ मर्चेंट्स। क्लास ऑफ मर्चेंट्स द्वारा ही जो है पॉलिटी के जैसा जो सारा रूलिंग्स है वो किया जाता था। कोई पर्टिकुलर क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि पॉलिटी किस तरह का रहा होगा उस समय। उसके बाद देखिए, द हरप्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग अपना भगवान के लिए जो भी वर्शिप पूजा पाठ वो लोग मंदिर जाके नहीं करते थे। किसी तरह का मंदिर का कोई भी खुदाई करके कुछ मिला ही नहीं। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन अनअर्थ। ठीक है, एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैच्यूज एंड फिगरिन्स फाउंड। जो भी आइडिया उन लोगों के रिलीजन के बारे में पाया गया, फॉर्म किया गया, वो किससे हो पाया पॉसिबल? स्टैच्यूज जो कि फाउंड हुए और फिगरिन्स। मैंने बताया बहुत जगह मदर गॉडेस की फिगरिन्स पाई गई। तो देखिए, द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन इज दैट ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की मूर्ति पाई गई, जिसको कि मातृ देवी और शक्ति भी बोला जाता है। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रीवैलेंस ऑफ योनि। पहले ही से प्रीवैलेंस था, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप उस समय से ही चला आ रहा है। अब देखिए, जो मेल चीफ डीटी है वो उनका नाम है पशुपति महादेव। पशुपति महादेव यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, प्रोटो शिवा भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन यौगिक पोस्चर। यौगिक पोस्चर में काफी ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाता था सील्स में। सील्स में पाए जाते थे उनका यौगिक पोस्चर में फोटो यानी मतलब किसी तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। 4 तरीके के एनिमल से वो सराउंडेड थे, घिरे हुए थे। कौन कौन? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो द्वारा। और 2 डियर उनके पैर के पास रहते थे, अपीयर एट हिज फीट। देयर वॉज द प्रीवैलेंस ऑफ फैलिक यानी लिंगम वर्शिप। बहुत पहले ही से लिंगम वर्शिप चले आ रहा है। Thus, शिवा शक्ति वर्शिप, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया। शिवा शक्ति वर्शिप को बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप माना जाता है इंडिया में। appears to have been part of the religious belief of Harappan people, especially humped bull द्वारा। ठीक है, और द रिमेन्स और रेलिक्स ऑल्सो रिवील दैट जूलैट्री यानी एनिमल वर्शिप का रिमेन्स और ये सब पाया गया है। एंड ट्री वर्शिप में भी स्पेशली पीपल के पेड़ का बहुत ज्यादा प्रचलन था। बहुत ज्यादा उसकी चीजें, रेप्लिकास, रेलिक्स, रिमेन्स पाई गई हैं। वेर इन वोग इन दोज डेज। क्लियर? अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट।
ठीक है, किसी लिखावटी चीजों का नहीं, लेकिन पिक्चर से स्क्रिप्ट करके, पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है, उसी को मेनली पाया गया, फाउंड मेनली और सील्स में पाया जाता था फोटोग्राफ्स द्वारा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि यौगिक पोस्चर में पाया जाता था मेल चीफ डीटी का तस्वीर। हाँ, तो द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द potsherds from Kalibanga show that writing was boustrophodon or from right to left or from left to right in alternate lines। कैसे होता था ये वर्ड जो है, इसका मतलब है पैटर्न। किस पैटर्न में लिखा जाता था? एक लाइन में राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, दूसरे लाइन में लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइंस। पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से पाई गई है। इट हैज बीन रेफर्ड टू एज प्रोटो ड्रेविडियन, उसी को प्रोटो ड्रेविडियन के नाम से भी कहा जाता है। तो कालीबंगा शो करता है राइटिंग वाज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन ऑल्टरनेट लाइंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको माना जाता है? हरप्पन स्क्रिप्ट को। ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन बट द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। सबसे ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो कि मतलब समझा गया, बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन उसको मीनिंग निकाल करके जो समझा गया वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझा गया, नोन फ्रॉम द 5th century BC से। ठीक है, मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप कौन से स्क्रिप्ट से हुआ था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। अब देखिए, स्टीटाइट वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। सील्स के मैन्युफैक्चर के लिए क्या यूज किया जाता था? स्टीटाइट। तो स्टीटाइट और सील्स सिमिलर है, इस तरह से कोरिलेट करके याद रखिए, अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकेंगे आप लोग, याद आ जाएगी आप लोगों को। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स। इंडस सील्स में सबसे ज्यादा किसको रिप्रेजेंट किया जाता था? हम्पलेस बुल को। इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरियल वाज द कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। इनह्यूमेशन यानी मतलब दफनाना, दफन कर देना। कंप्लीट ब्यूरियल यही जो था सबसे कॉमन मेथड था डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का। और द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका, स्वास्तिक चिन्ह हम सबको पता है, तो स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस टू द इंडस सिविलाइजेशन। आज के बाद से जब भी घर में स्वास्तिक बनेगा, ये याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ से आया। अपने घर के बच्चों को, किसी को भी बता सकते हैं, ये आया था इंडस सिविलाइजेशन से। क्लियर? उसके बाद देखिए, इंदिरा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंदिरा को अक्यूज किया गया था। ये किसने कहा? ये एम व्हीलर ने कहा था। क्लियर? द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ ए बैटल एट ए प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ हरप्पा। ठीक है, ऋग्वेदा क्या स्पीक करता है? एक बैटल के बारे में एट ए प्लेस, किस प्लेस में? हरियुम्पिया, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ हरप्पा, जिसको कि हरप्पा के साथ काफी आइडेंटिफाइड किया गया था। और द मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का ये मानना है कि मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर ड्रेविडियन। कौन मेकर्स थे इस सिविलाइजेशन के, यानी इंडस सिविलाइजेशन के? तो वो थे द्रविडियन। और कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन क्या था? कौन कौन से थे? तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन, ये याद रखिएगा। और ज्यादातर मेजर स्कॉलर्स का ये मानना था कि मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन द्रविडियन है, लेकिन कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के कौन कौन आते हैं? मेसोपोटामिया, कंटेम्पोररी माने उस टाइम के, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। तो इसी के साथ लूसेंट का जो फर्स्ट चैप्टर यानी एंशियंट इंडिया का हरप्पन या इंडस सिविलाइजेशन है, वो हमने आज देख लिया, कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सभी चीजें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो आज का इस लेसन के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ लूसेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग वैदिक कल्चर से देख लेंगे और इसी तरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया है, जरूर से लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि मुझे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं नए नए और लेसन्स आप लोगों के लिए ले आऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।